गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की थ्योरी डिस्कस की थी। आज हम उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। हमारा लेक्चर है 5th, मतलब चैप्टर नंबर 5। और क्या बना रहे हैं हम? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट विवरण। ठीक है, स्टेटमेंट ये हो गया, जिसे हम शॉर्ट में BRS, क्या BRS ये भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम इस पर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इंग्लिश मीडियम वाली बुक में है हमारा 168 पर। ठीक है, क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद। मिस्टर विनोद की हमें कुछ जानकारी दी हुई है। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन मार्च 31 मार्च 2017। हमें 31 मार्च 2017 को उसका BRS बनाना है। ठीक है, हमें पता है कि पहले हम क्या बना लेते हैं? स्टेटमेंट। क्या बैंक रिकन्सिलिएशन ऑफ किसका बनाना है? मिस्टर विनोद, वो तो अपन लिखेंगे ही। साथ में हमने देखा था भाई, इसका फॉर्मेट बहुत इजी होता है। ये पर्टिकुलर होता है, यहाँ पर्टिकुलर लिख लो, ये पर्टिकुलर होता है और ये पर्टिकुलर्स होता है, और ये अमाउंट का कॉलम होता है। पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट का कॉलम, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन। हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि ये बनाना है अपन को पर्टिकुलर्स और अमाउंट। कल जो फॉर्मेट बताया था उसको निकाल के बैठ जाओ और समझने का प्रयास करो। क्या कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस एज पर किसके अकॉर्डिंग? कैश बुक। कैश बुक का बैंक बैलेंस। तो ये कैश बुक का बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 50,000, 50,000 रुपये का बैलेंस दिया हुआ है। अब हमने क्या कहा था? इसमें कुछ तो अपन ऐड करेंगे और कुछ अपन लेस करेंगे, जिससे क्या होता है कि हमारा पासबुक से मैच हो जाए। ठीक है, तो हमने देखा चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। चेक इश्यूड, हम क्या बना रहे हैं? BRS बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? BRS बना रहे हैं। हमारा स्टेटमेंट है सेकेंड, चेक इश्यूड मतलब चेक निर्गमित कर दिया, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000। हम क्या बना रहे हैं? हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मिल नहीं रहा है, तो हम उन दोनों को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो अपन ये ट्राई करते हैं, ये अपन का कैश बुक और ये हमारी पासबुक। अब कैश बुक का बैलेंस 50,000 है और पासबुक का बैलेंस या तो कम है या ज़्यादा है, हम उसको मैच करेंगे। तो हमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इश्यू तो कर दिया है, चेक इश्यू तो कर दिया है, लेकिन अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। मतलब मैंने जब चेक दिया सप्लायर को, तब मैंने अपनी कैश बुक में से कम कर दिया होगा। अब मैं उसको वापस ऐड कर दूंगी, तो ऐड हो जाएगा चेक इश्यूड। देखो, हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उनका जो क्वेश्चन है वो हिंदी में, तो अपन इंग्लिश में लिखेंगे चेक इश्यूड। याद कर लेना तुम, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना? 6,000 रुपये। तो अपन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 6,000 रुपये से। फिर उसके बाद चेक इश्यूड बट, फिर नेक्स्ट है द बैंक हैज डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड 8,000। अब बैंक बैलेंस में डायरेक्ट 8,000 रुपये आ गए हैं, क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट हमने पासबुक में लिख दिया है, बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में नहीं लिखा, मतलब हमें 8,000 रुपये मिले और हमने उसको पासबुक में लिख दिया, लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा। तो उसको कैश बुक में लिखो। क्या कि चेक बैंक क्या रिसीव किया है? डिविडेंड। तो डिविडेंड
डिविडेंड मतलब लाभांश, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली, ठीक है, जो डायरेक्टली उसमें पे हो गया है, कितना 8000 ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, बैंक चार्जेज ऑफ 400 वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्ज, बैंक ने अपना चार्ज काटा है 400 रुपये, वो हमारी कैश बुक में नहीं है। मतलब जब उसने बैंक काटा, बैंक चार्ज 400 रुपये काटा, तो उसने पासबुक में से लेस कर दिया, लेकिन हमारी कैश बुक में से तो गया नहीं, तो हम लेस कर देंगे बैंक चार्ज, कितना 400 रुपये, 400 रुपये लेस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, ए चेक फॉर 6000 वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। एक चेक 6000 रुपये का जमा करवाया, बट बैंक में अभी कलेक्ट नहीं हुआ है, बैंक में उसका रुपये आए नहीं है, हमने तो जमा करवाया, हमने सोचा हमारी कैश बुक बढ़ गई, लेकिन अब उसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। क्या, चेक डिपॉजिटेड, तो लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड चेक डिपॉजिटेड बट डिपॉजिट तो करवा दिया, बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ है, बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। कितने रुपए, ये हो गया हमारा 6000 रुपये, तो भाई लेस कर देंगे। अब कितना पेमेंट आ जाएगा भाई, करो, देखो अब आपके पास दो तरीके हैं, कर दो, इसका बैलेंस निकाल दो कि कितना बैलेंस आएगा। जो बैलेंस आएगा वो किसका होगा, पासबुक का, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक का आएगा, ऊपर कैश बुक का है, नीचे किसका बैलेंस आएगा, पासबुक का। 5 और 6 56 और 8 64, ये 64,000, जिसमें से 6000 लेस करेंगे 58, तो 57,600 किसका बैलेंस आ जाएगा, कैश बुक का। ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है, बस समझने का कॉन्सेप्ट है, समझते जाओ, बाकी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ठीक है, फॉर्मेट तो यही रहेगा, तो मैं पूरा चेंज नहीं कर रही हूँ, और सबसे पहले बैंक बैलेंस लिखना पड़ता है, तो बैंक बैलेंस लिखा रहने दो, ठीक है, आपको अलग अलग बनाना है, अलग अलग बना लेना, आपको अलग अलग बनाना है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अनिल एंड कंपनी प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अपन को BRS बैंक समाधान विवरण बनाना है, किसका, अनिल एंड कंपनी का, बैंक एज पर कैश बुक, कितना 54,000, कैश बुक के अकॉर्डिंग कितना बैंक बैलेंस है हमने लिख ही लिया। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना 54,000 हो गया। नेक्स्ट 100 रुपये, ₹100 बैंक इंसिडेंटल चार्ज, बैंक ने कुछ चार्ज लिए, डेबिटेड टू अनिल एंड कंपनी अकाउंट, उसको अनिल एंड कंपनी अकाउंट में डेबिट कर दिया, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब बैंक ने रुपए काटे, हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो भाई काटो ना रुपए, तो हम इसमें से लेस कर देंगे बैंक इंसिडेंटल चार्ज, जो बैंक ने रुपए काटे हैं उनको भाई काटो। बैंक इंसिडेंटल चार्ज कितने चार्ज किए हैं, 100 रुपीज़, तो अपन 100 रुपीज़ लेस कर देंगे। नेक्स्ट है चेक 450 इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने 5400 रुपये का एक चेक बैंक में जमा करवाया, बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, लेकिन अभी तक बैंक ने उसको जमा नहीं करवाया, हम तो कैश बुक में जमा करके बैठ गए, तो भाई वापस उसको लेस कर देंगे, क्या, बैंक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन अभी तक उसको क्या नहीं किया है, कलेक्ट नहीं किया हुआ है। कितने रुपए का है, ये है हमारा 5400 का हो गया। नेक्स्ट ए चेक फॉर 20,000 इश्यूड बाय द अनिल एंड कंपनी, अनिल एंड कंपनी ने 20,000 रुपये का चेक दिया, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, लेकिन अभी तक बैंक में पेमेंट लेने नहीं
पहुंचे हैं, तो अब उसको क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब प्रस्तुत नहीं किया है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर, किसके लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है, फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए उसको प्रस्तुत नहीं किया गया है। कितने रुपए से, 20,000 रुपए से, तो उसको ऐड कर देंगे। अब हमारे सारे ट्रांजैक्शन हो गए, लगा दो टोटल। 54 प्लस 20,000 74,000, जिसमें से कितना लेस करना है, 5,500 लेस कर देंगे। 500, 8 और 6, ये हो जाएगा 6850। क्या आ जाएगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस आ जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। प्रैक्टिस करो एंड नेक्स्ट 3rd एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, ये खुद से करना, और बाकी का नहीं तो मैं समझाऊंगी। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो इंस्टीट्यूट में आए और अपनी क्वेरी सॉल्व करें।